हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे बड़ा डर यही होता है, पता नहीं इंटरव्यूअर क्या पूछ लेगा। लेकिन असलियत में ये है कि इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज चेक करने से ज़्यादा ये देखना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना प्रिडिक्टली समझते हो। समझ समझे दोस्तों? तो SQL सर्वर में सवाल सिर्फ डेफिनेशन तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये टेस्ट करते हैं कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आता है या नहीं आता है। क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जानते हो कि नहीं जानते हो, और क्या आप कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं SQL सर्वर के सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जिन्हें जानना आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, इंटरव्यू सिर्फ याद किए हुए आंसर देना ही नहीं, बल्कि आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन की परीक्षा है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं SQL सर्वर इंटरव्यू क्वेश्चन की ये न्यू सीरीज, जो आपके नेक्स्ट जॉब चेंज में गेम चेंजर साबित होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर इन SQL सर्वर। तो दोस्तों, कैर क्या है, वेर कैर क्या है, ये हम आपको आज इस वीडियो में समझाएंगे। कैर का मतलब होता है फिक्स लेंथ डेटा टाइप। इसका मतलब है, अगर आपने कैर 10 लिखा तो वो हमेशा 10 करेक्टर स्पेस लेगा, चाहे आप उसमें 3 करेक्टर डालो या उसमें आप 10 करेक्टर डालो। तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिखा रखा है, क्रिएट टेबल टेस्ट कैर इंटीजर, आईडी हमारा इंटीजर है, कोड कोड हमारा 10 है। तो जब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं कैर में सिक्वल, मींस कोड सिक्वल में टाइप कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ क्या करेगा, अब इस यहाँ पे 10 का स्पेस था, बट ये 3 का ही स्पेस इसमें 3 बाइट ही कंज्यूम करेगा। मतलब 10 बाइट हमने लिया स्पेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्वल डाला तो जो 10 बाइट है, अब सिक्वल हमारा 3 बाइट हो गया। लेकिन ये क्या है, ये 10 बाइट ही लेगा स्पेस। आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि सिक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कुछ स्पेस है, फिर ये यहाँ पे ये हमारा जो रेसे जो बंद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैर है हमारा फिक्स लेंथ डेटा टाइप है। अब दोस्तों देखते हैं बैर कैर क्या है। बैर कैर का मतलब है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इसमें उस स्पेस उतना ही यूज होता है जितना डेटा आप डालते हो। मतलब बैर कैर इज वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, यूज ओनली रिक्वायर्ड स्पेस प्लस 2 बाइट फॉर लेंथ इन्फो। एग्जाम्पल, अगर बैर कैर हमने 10 डिफाइन किया और मैंने सिक्वल डाला, तो ओनली 3 प्लस 2 बाइट 5 बाइट ये लेगा। डज नॉट पेड विथ स्पेसेस, जो स्पेसेस के लिए हमको पेड नहीं करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया वेरिएबल, हो गया हमारे पास वेरिएबल लेंथ, मींस इसमें जितना मैं डालूंगा सिर्फ उतना ही कंज्यूम करेगा, ना कि वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन डिफरेंस बेसिकली हमने इस स्लाइड में कैर एंड बैर कैर का जो की डिफरेंसेस हैं वो लिख रखे हैं। तो स्टोरेज क्या है, कैर जब हम यूज करेंगे ये फिक्स्ड है। बैर कैर क्या है, वेरिएबल लेंथ पे डेटा स्टोर होता है, मतलब जिसकी लेंथ जितनी है वेरिएबल की, तो उतना ही स्पेस कंज्यूम। पैडिंग क्या है, कैर एडेड स्पेस। तो जब हम सिक्वल को स्टोर कर रहे थे उस टेबल में, आपने देखा होगा, तो वो स्पेस ले रहा था, तो उसको भाई 10 करेक्टर यूज करने हैं तो वो स्पेस डाल देगा। बैर कैर ऐसा नहीं होता, बैर कैर वो स्पेस नहीं लेता है। परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव फास्टर ऑफ फिक्स लेंथ, बिकॉज कैर इज फास्टर ऑफ फिक्स लेंथ, क्योंकि उसकी फिक्स लेंथ होती है तो उसको पता है कॉलम में कोई सा कैलकुलेशन नहीं, 10 है तो 10 इजिली वो रिमेम्बर रहता है, सेव रहता है डेटाबेस में, टाइम डीबी में जो भी सारी चीज़ें होती हैं। और बैरकैर क्या है, स्लाइडली थोड़ा सा माइनर अंतर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बट परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव में बोल सकता हूँ कैर
फास्टर है बैरकैर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूसेज क्या है, कैर क्या है, कैर का यूज हम वहाँ करते हैं जैसे स्टेट आईडी हो गया, आईडी हो गई, या फिर हमने किसी का कोड दिया या पिन कोड दिया, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा पिन कोड मोस्ट ऑफ 6 कैरेक्टर का होता है। तो वहाँ पे हम जब कॉलम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम कैर दे देंगे, या हम कोई सा मीन्स कोई डिफाइन कर रहे हैं इज डिलीटेड या इज इंसर्टेड, तो हम उस जगह हम कैर का यूज करते हैं। बैर कैर का यूज तो मोस्टली हम करते ही हैं, क्योंकि हमारा नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, एड्रेस भी हमारा कितना बड़ा हो सकता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में यहाँ पे जो एक टेबल क्रिएट किया है वहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट करके दिखाया है। तो कैर यूज फॉर स्टेट कोड, बैर कैर फॉर नेम। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, तो हम लैब करते हैं अब इसकी। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल लिया था, एम्प्लॉय आईडी कॉलम है इंटीजर, स्टेट कोड कॉलम है कैर, और एम्प्लॉय नेम बैर कैर है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, अब हम सिंपली इसमें इंसर्ट करेंगे अनुज। ये हमारा इंसर्ट हो गया, हम इसको इंसर्ट करेंगे। बट अब देखेंगे यहाँ पे हम सिर्फ, क्या हम इसमें 3 कैरेक्टर डाल सकते हैं स्टोर कोड में, तो एक और लिया तो ये, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि ये बोलेगा स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन डैश डीबी डीबी एम्प्लॉय कॉलम स्टेट कोड ट्रंकेटेड यूपी, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। सो यू दिस इज द फिक्स लेंथ एंड दिस इज द वेरिएबल लेंथ। सो बट मैक्स वेरिएबल लेंथ मतलब ये नहीं हम कितना भी डेटा डालते रहें, हमने एक डिसाइड मतलब एक डिसाइड कर दिया इसमें कि एम्प्लॉय नेम सिर्फ 50 कैरेक्टर का होगा, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर हम इसमें 50 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो ये भी यही एरर शो करेगा, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, मतलब कम तो हम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। जितना हम कम रखेंगे उतना ही बाइट कम कंज्यूम करेगा, बैरकर यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कैर और बैर कैर में क्या डिफरेंस है और कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टेक डेटा विद अनुज चैनल को, ताकि ऐसे ही सिक्वल के कॉन्सेप्ट आपको आसानी से हम समझाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।